आज नगर पंचायत खोंगापानी के वार्डों का दौरा किया केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने। उन्होंने लोगों से जीत दिलाने की अपील की। देखिए ये खास रिपोर्ट। नगर पंचायत खोंगापानी के सभी वार्डों का दौरा कर लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने को कहा। वार्ड नंबर 11 में जनसंपर्क कर केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारे कई योजनाओं को जनता तक पहुंचाया ही नहीं गया, हम आपको विकास करके दिखाएंगे। ज्ञात हो कि प्रदेश की विधानसभा आम चुनाव 2023 के अंतर्गत विधानसभा क्रमांक 1 भरतपुर सोनहत से भाजपा ने केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है और अब ये चुनावी मैदान में है। इनके साथ भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष लखन श्री वास्तव, अध्यक्ष नगर पंचायत खोंगापानी धीरेन्द्र विश्वकर्मा, वार्ड नंबर 11 के पार्षद पी मानी के साथ सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। सुनिए क्या कहा रेणुका सिंह ने। क्षेत्र का संपूर्ण विकास जी, छोटे छोटे काम जो आवश्यक काम है, ये रूटीन के काम होते हैं कि कोई भी विधायक या सांसद और सरकार करती है, लेकिन ये जो बड़े काम है जैसे रेलवे सुविधाओं का विस्तार और इसके साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, जनकपुर का जो कोटा डोल है, किल्हारी है, ये इसको विकास खंड के रूप में स्थापित करना, जनकपुर में कुछ जिला कार्यालय वहाँ पर बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ सड़कों का काम है, बड़े ब्रिज बनाना है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं काम करूँगी। बहुत सारी महिलाएं हैं, महिलाओं के कुटीर उद्योग के लिए, फिर जो इस क्षेत्र के नौजवान हैं उसको विशेष प्रशिक्षण देकर उन्हें भी स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम है। कल जो है सांसद महोदया यहाँ आई थी, उनके द्वारा ये कहा गया कि रेल की जब हम आपसे बात करते हैं तो आपका कहना ये कि मेरी नहीं चलती। चरणदास महंत जी की पत्नी ज्योत्सना महंत ने आज तक कभी भी सदन में किसी भी प्रकार की आवाज़ अपने संसदीय क्षेत्र के लिए नहीं उठाई है। मेरी कितनी चलती है या नहीं चलती है, क्षेत्र मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता जानती है। अंबिकापुर से दिल्ली ट्रेन चलाना कोई साधारण बात नहीं थी। आज़ादी के पहले अंग्रेजों के शासन काल में जिस चिरमिरी बरवाडी के विस्तार को लेकर जो ब्रिज बने थे, स्टेशन बने थे, फिर काम रोक दिया गया था, तो अंग्रेजों के समय के प्रोजेक्ट को मैंने जिंदा किया है। 9000 करोड़ का प्रोजेक्ट भारत सरकार के पास पहुंच गया है। अंबिकापुर गढ़वा, अंबिकापुर रेणुकूट, बौरीडार से लेकर सूरजपुर तक रेल का दोहरीकरण और अंबिकापुर में वॉशिंग पिट, अब रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में जो ट्रेनें धुलने के लिए आती थी, अब चौथा अंबिकापुर शहर होगा जहां पर वॉशिंग पिट का काम किया गया है। इन लोगों केवल बातें करते थे। एक छोटा सा हवाई पट्टी बनाकर रखा गया था अंबिकापुर के गरिमा में। मैंने भारत सरकार की उड़ान स्कीम में अंबिकापुर को जोड़ा। 90 करोड़ रुपया सरकार ने दिया है। बहुत जल्दी वहाँ एयरपोर्ट का काम अभी चालू है और बहुत जल्दी फरवरी मार्च के अंदर अंबिकापुर शहर से अंबिकापुर रायपुर, अंबिकापुर बेंगलोर और अंबिकापुर से बनारस के तीनों स्थानों के लिए हवाई जहाज़ की सुविधा प्रदान कर दी जाएगी। वहाँ कांग्रेस के 5 साल में 3 कैबिनेट मंत्री रहे। मैं कई बार इन कैबिनेट मंत्रियों से संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए प्रस्ताव मांगी। कुछ काम जैसे प्रसाद योजना से हमें मैनपाट को, रामगढ़ को, कुदरगढ़ को और तातापानी में कुछ विकास के काम कराने थे, लेकिन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के संस्कृति मंत्री ने प्रस्ताव तक नहीं दिया। भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो काम करने का तरीका है, राज्य सरकार से प्रस्ताव लिया जाता है। मैंने विकास का इतिहास रचा है और जो यहाँ पर सांसद हैं, सांसद ने तो सदन में आवाज़ नहीं उठाई है। कई ट्रेनों के स्टॉपेज बंद थे, उन्होंने पत्र जरूर लिखा, लेकिन वो उस काम को नहीं करवाई, तो वो अपनी अक्षमता को खुद समझे। मनेन्द्रगढ़ में स्टॉपेज बंद था, उसको मैंने चालू करवाया और जैसे ही यहाँ पर मेरे प्रत्याशी होने की बात आई, लोगों ने मुझे फ़ोन करना चालू किया, तो आचार संहिता लगने के एक दिन पूर्व नागपुर हाल्ट और ये क्या कछार, उदल कछार 2 जगह स्टॉपेज चालू हुए। नगर, चर्चा और दरी टोला में उसको भी चालू करना है। मैं काम करके दिखाऊंगी, बस मुझे जनता का आशीर्वाद चाहिए। देखिए मैं तो अभी
पद के साथ प्रत्याशी बनकर जनता से आशीर्वाद मांग रही हूँ और इस क्षेत्र की जनता अपना विधायक बनाने को मुझे तैयार हो गई है, क्योंकि महिला और युवाओं के बीच में जो उत्साह देखा जा रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि वोट के रूप में तब्दील होगा। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी उस संगठन है वो जो तय करेगी कि मुझे किस पद पे रहना है, किस पद पर रहकर काम करना है, मैं उसी अनुरूप काम करूंगी। मोर द इंडिया न्यूज के लिए रितेश कुमार की रिपोर्ट।